कहानी है राजेंद्र नगर की, जहां नैना अपनी माँ सरला के साथ रहा करती थी। सरला के पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था, इसलिए अब सरला एक अमीर आदमी के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, खा ले। ठीक है, खा लूंगी। आपने खाया? नहीं, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? क्यों क्या? कह रही हूँ ना, बात मान। साफ साफ कहो ना, इतना ही नाश्ता है, आपके लिए है ही नहीं। अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं जाकर एक ब्रेड ले आती हूँ, तू बैठ आराम से। ये सुनकर नैना हैरान हो गई और बोली, क्या क्या कहा आपने? कहाँ जा रही हो? ब्रेड लेने। माँ, आपको मालूम है ना आपको क्या दिक्कत है, फिर भी अकेले बाहर जाने की बात कर रही हो। अरे मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, बस नुक्कड़ वाली दुकान तक जाऊंगी। नुक्कड़ वाली दुकान तक जाकर भी आप वापस नहीं आ पाओगी। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको ये जो बीमारी है इसके चलते आप कोई भी पेचीदा चीज याद नहीं रख सकती, चाहे वो घुमावदार रास्ते हो या फोन नंबर हो या एड्रेस या कुछ भी। आपको सिर्फ इतना याद रह जाएगा कि इस शहर में घर है, घर तक पहुंचना कैसे है आप नहीं समझ पाओगी। लेकिन बेटा, मैं कब तक तेरे सहारे बैठी रहूंगी? आप मेरे सहारे नहीं हो, मैं आपके सहारे हूँ। अगर आप कहीं खो गई या चली गई तो मेरा क्या होगा? अच्छा बाबा, ठीक है। अब सुबह सुबह भाषण सुनाएगी क्या? जा, तू खुद जाकर ब्रेड ले आ। फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद सरला को काम पर जाना था। नैना रोज सुबह उसे काम पर छोड़ने जाती थी और फिर शाम को लेने जाती थी। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। बेटा नमस्ते कर। नमस्ते। हाँ ठीक है, काम पर लगो सरला। ठीक है माँ, मैं आती हूँ शाम को। राजेंद्र नगर की शाम ढल चुकी थी। नैना हमेशा की तरह अपनी माँ सरला को लेने मोनिका मैडम के घर पहुंची, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। माँ कहाँ है? सरला नजर नहीं आई। नैना ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से मोनिका निकली। मालकिन, माँ को लेने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ को लेकर नहीं जा सकती। अरे मजाक कर रही है क्या? माँ कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रही लड़की, तुम्हारी माँ ने आज हमारे घर में तबाही मचा दी है। क्या? कैसी तबाही? हम लंदन से एक खास फूलदान लाए थे 20,000 का, और तुम्हारी माँ ने उसे तोड़ दिया। नैना के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 20,000? वो तो 2,000 भी इकट्ठा नहीं कर सकती थी। मालकिन 20,000? वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम धीरे धीरे पैसे दे देंगे, प्लीज माँ को जाने दीजिए। अरे मैं जानता हूँ तुम जैसे गरीबों को है। आज दया दिखा दी तो कल गायब हो जाओगी। पहले पैसे लाओ, फिर माँ ले जाना, समझी? कम से कम एक बार, बस एक बार माँ से मिल तो लेने दीजिए। राजीव, दिखा दो इसे इसकी माँ, ताकि समझे अपनी औकात। सरला को जैसे कैदियों की तरह बाहर लाया गया। उसकी आंखें भीगी थीं, कपड़े गंदे हो चुके थे। बेटी, मुझसे गलती हो गई, पर तू क्या करेगी? इतने पैसे कहाँ से लाएगी? मैं लाऊंगी माँ, किसी भी हाल में, आपसे वादा करती हूँ। और नैना वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये राजीव और मोनिका की चाल है। कितने दिन से हम सोच रहे थे कि फ्री की नौकरानी मिल जाए, आखिर तुम्हारा ये आइडिया काम आ ही गया। हाँ और क्या, इसकी लड़की 20,000 कभी ला ही नहीं पाएगी, और ये रहेगी आराम से हमारे घर में फ्री की नौकरानी बनकर। उस पगली को तो पता ही नहीं कि फूलदान सिर्फ 500 का है।
उधर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में पुलिस का ख्याल आया। वो पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने मेरी माँ को बंधक बना लिया है। वो बीमार है और उन्होंने बस एक फूलदान तोड़ा। चलो देखते हैं। वो लोग मोनिका और राजीव के घर पहुंचे। राजीव जी, जरा बाहर आइए। राजीव मुस्कुराते हुए बाहर आता है। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ है? आपके खिलाफ एक छोटी सी शिकायत आई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, लड़की की ही गलती है। वैसे भी गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, आप तो बस थोड़ा वो समझ गए ना। राजीव चुपचाप इंस्पेक्टर के हाथ में कुछ पैसे रख देता है। नैना जैसे पत्थर की हो गई। ये क्या, पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है? अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। और एक होटल के पास फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। बेटी, ये लो पराठा खा लो, भूख लग रही होगी। धन्यवाद अंकल। लेकिन जैसे ही वो पराठा खाती है तो कहती है, ये क्या बनाया है? इसमें नमक है या चीनी? अरे क्या हुआ? ऐसा पराठा तो मैं भी न खाऊं। बेस्वाद, बेहुदा, इतना अजीब पराठा। तू कौन है बे? मेरे पराठों की बुराई करती है, हैं? जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो जो तुमसे बेहतर पराठा बना सकती है। अरे अरे रुक जाओ सब, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम कहती हो तुम इससे बेहतर पराठा बना सकती हो? हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ, अभी बनाकर दिखा देती हूँ। नैना को रसोई में ले जाया गया। उसने सादे आटे का पराठा बनाया, लेकिन उसमें था उसकी मेहनत का स्वाद, उसकी माँ के लिए उसका प्यार और आंखों में उसके संघर्ष की आग। हे भगवान, ऐसा पराठा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। हा हा हा। मैं भी मानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर है। बेटी, क्या तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम करोगी? करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ को छुड़ाना है। नैना ने रेस्टोरेंट में काम शुरू कर दिया था। वो सिर्फ पराठे ही नहीं बनाती थी, बल्कि उनमें अपना दिल, अपनी मजबूरी और अपनी माँ के लिए तड़प भी डाल देती थी। हर टुकड़े में उसकी उम्मीद छटपटाकर जलती थी। हे भगवान, ऐसा पराठा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। अरे भाई, जब से नई लड़की आई ना, पराठों में जान आ गई है भैया। ये तो सच्ची में पराठे वाली देवी है भैया। रेस्टोरेंट की दीवारें गूंज उठती थी उसकी तारीफों से। और फिर कभी कभी कोई फटेहाल भूखा इंसान वहां आ जाता। बेटिया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक पराठा मिल जाता तो। आप बैठिए बाबा, भूखे को भगवान समझा जाता है, पराठा नहीं दुआ खिला रही हूँ। नैना का दिल सुनहरा था। उसके हाथों से निकले पराठे हर भूखे की दुआ बन जाते थे। 15 दिन बीत गए। उस दिन रेस्टोरेंट का मालिक आया और उसने नैना को एक लिफाफा दिया। बेटी, ये तेरी मेहनत की पहली कमाई, पूरे 10,000 रुपए हैं। धन्यवाद, सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही मालिक की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, वो ठिठक गया। अरे क्या हुआ? 10,000 मिलकर भी तू इतनी उदास क्यों है? क्योंकि मुझे 20,000 चाहिए। मेरी माँ वो बंधक है। क्या? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं भीख नहीं मांगना चाहती थी, आप मुझे जानते तक नहीं थे। मैं मेहनत से कमाकर अपनी माँ को छुड़ाना चाहती थी, वरना तो लोग चोरियां भी कर लेते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक उसके जवाब से सन्न रह गया।
और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद नैना को भी नहीं थी। तू तो हीरे जैसी है बेटी। ये ले, ये और 10,000। जा अपनी माँ को वापस लेकर आ। सच? आप मुझे और पैसे दे रहे हैं? हाँ जा बेटी, आज एक बेटी की जीत होगी। ये लीजिए पूरे 20,000। आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ये कर पाओगी, लेकिन तुमने वादा निभाया। ठीक है, अब प्लीज मेरी माँ कहाँ है, उन्हें बुलाइए ना। ओ वो तुम्हारी माँ कल रात। क्या हुआ उन्हें? वो भाग गई। क्या आप झूठ बोल रही हैं? आपने उन्हें कहीं छिपा रखा है। कहाँ रखा है मेरी माँ को? नैना पागलों की तरह घर के कमरों में घुसने लगी, लेकिन तभी मोनिका चिल्लाई, गार्ड पकड़ो इसे, बाहर फेंको इसे। हमें तेरी माँ को रखने का कोई शौक नहीं है लड़की। वो सच में भाग गई। हमारी बात पर यकीन कर। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया और नैना वहीं सड़क पर गिर पड़ी। नहीं माँ, आप भाग नहीं सकती। आप तो भूल जाती हैं रास्ते। आप वापस नहीं आ सकती। कहाँ गई माँ? अब नैना ने पूरा शहर छान मारा। मंदिरों के बाहर, किसी बूढ़ी औरत को देखा है? नीली साड़ी में, थोड़ी खोई हुई सी है। नहीं बेटी, नहीं देखा। उसका दिल फटकर रह गया, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने सोचा, एक बार फिर पुलिस के पास चलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ गायब है, बहुत बीमार है, कुछ याद नहीं रख पाती। प्लीज उन्हें ढूंढिए। अरे फिर से आ गई तू? भाग यहाँ से, हमें और भी काम है। आप कैसे पुलिस वाले हैं? एक औरत खो गई है और आपको परवाह नहीं? तेरी माँ भागी या तू कहानी बना रही है? कौन जाने। चल हट यहाँ से। उसे पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया। न कोई रिपोर्ट लिखी गई, न मदद मिली। कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरे दर्द को समझे। मैं ही अपनी माँ को ढूंढूंगी, चाहे जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। थकी टूटी बिखरी हुई नैना जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो कभी उसके पराठों में झलकती थी। उसकी हथेलियां गर्म तवे पर काम कर रही थीं, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। माँ, आप कहाँ हैं? क्या आप सच में मुझे छोड़कर चली गईं? तभी रेस्टोरेंट में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे एक रौबदार अफसर, लेकिन आंखों में तेज। वो थे एसपी विजय सिंह। एक पराठा देना बेटी, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। नैना ने बिना कुछ कहे पराठा बनाकर परोसा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। एसपी ने पहला निवाला मुंह में डाला और चौंक गए। वाह, ये तो पराठा नहीं, जैसे जादू है। पर तू इतनी उदास क्यों लग रही है बेटी? माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपने पूछा है तो बता देती हूँ। मेरी माँ को कुछ लोग बंधक बनाकर रखे हुए हैं और अब कहते हैं कि वो भाग गई। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मैंने समझा था पुलिस जनता की सेवा करती है, लेकिन यहाँ की पुलिस बिक चुकी है। एसपी ने धीरे से अपना कार्ड जेब से निकाला और नैना के सामने रखा। मैं एसपी विजय सिंह हूँ और तुम्हारी माँ को ढूंढ कर रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। नैना की आंखें हैरानी से भर गईं। उसने झट से पैर छूने की कोशिश की, पर एसपी ने उसे रोक दिया। चलो सबसे पहले उस थाने में चलते हैं जहां तुमने शिकायत की थी। ठीक है। एसपी विजय सिंह ने थाने में कदम रखते ही जैसे भूचाल ला दिया। कहाँ है वो इंस्पेक्टर और हवलदार जिन्हें एक लड़की की फरियाद मजाक लगी थी? कहाँ है वो? सर सलाम साहब, हमें नहीं पता था सर। चुप रहो, तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है तत्काल प्रभाव से। वर्दी पहनने का हक नहीं है तुम जैसों को। थाने की दीवारें कांप उठी और नैना की आंखों में पहली बार उम्मीद की चिंगारी जली। फिर वो दोनों राजीव और मोनिका के घर पहुंचे। देखो राजीव और मोनिका, अगर तुमने उस औरत को कहीं भी छिपाया है तो याद रखो, कानून की नजरें बहुत तेज होती हैं।
नहीं सर, वो सच में भाग गई। हमने सोचा था कि उसे फ्री की नौकरानी बनाकर रखेंगे, लेकिन वो तो भाग गई। क्या? ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। ये रही बाहर की फुटेज। देखिए ये रही नैना की माँ सरला। ये देखिए 2 दिन पहले रात को बाहर निकल गई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सरला डगमगाते कदमों से गेट के बाहर निकल रही थी। एसपी ने वीडियो रुकवाया और सर झुका लिया। ठीक है, अब ये केस मेरी निगरानी में रहेगा। तुरंत सरला की फोटो पूरे शहर में लगवा दी गई। दीवारों, बस स्टैंडों, रेडियो, हर जगह सिर्फ एक ही पुकार, क्या आपने इस औरत को देखा है? सरला का कोई अता पता नहीं। नैना की रातें आंसुओं में बीतने लगीं। इसी बीच एक दिन नैना रोड पर सोचती हुई जा रही थी। शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं है। क्या मैंने सब कुछ खो दिया? तभी एक कार सामने से आकर भिड़ गई। धमाका हुआ, लोग भागे। नैना भी मदद करने फौरन पास पहुंची। अरे ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो इन्हें बचाने में। ये तो खैर, इस टाइम मुझे इन्हें बचाने पर गौर करना चाहिए। उसने वो फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और वहां जब उन लोगों को होश आया तो राजीव बोला, नैना, तुमने हमें बचाया। हमें माफ कर दो नैना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ कर दिया, बस मेरी माँ मिल जाए, वो ही मेरी दुनिया है। अब हम भी तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। जो हो सकेगा वो करेंगे। अब राजीव और मोनिका भी अपनी जान पहचान और हर तरीके से सरला को ढूंढने लगे, लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और कोई सुराग नहीं। माँ अब कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं मिल रही? कोई उसका आंसू नहीं रोक पा रहा था। वो टूटी हुई, बिखरी हुई, फिर भी उठी और काम पर लौट गई। रेस्टोरेंट में हलचल थी। तभी एक कमजोर आवाज गूंजी, बेटी एक पराठा मिलेगा? हाँ बैठिए, गरम है। तभी कोई बोला, अरे ये तो वही औरत है जिसके पोस्टर लगे हैं पूरे शहर में। नैना ने झटके से नजर उठाई और उसका शरीर जैसे जम गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ! सामने सरला खड़ी थी, लेकिन जैसे ही नैना ने उसे गले लगाया सब दर्द खत्म हो गया। मैं भी तुझे ही ढूंढ रही थी, पर रास्ते याद ही नहीं रहे बेटी। घर, पता, गलियां, 14 नंबर, सब कुछ भूल गई थी। मैंने पूरा शहर ढूंढ मारा माँ, हर नुक्कड़, हर मंदिर, बस आप ही नहीं मिली माँ। दोनों माँ बेटी गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रेस्टोरेंट के लोग, ग्राहक, मालिक सब तालियां बजा रहे थे। लो भाई, आज पराठों में नहीं, जिंदगी में जान आ गई है। रास्ते भर सरला बस उसका हाथ पकड़े रही, जैसे कह रही हो अब कभी नहीं।